हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो भाई जिन भी बच्चों का सपना है आरआई भुवनेश्वर जाने का, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स है कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है। यानी आपको अपने कोर्स, अपने स्टेज को आपको बताने हैं कि आप मिडिल स्टेज या फिर आप सेकेंडरी स्टेज का कोर्स करना चाहते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरह से आपको प्रेफरेंस भरने हैं और लॉक करने हैं या नहीं करने हैं। क्योंकि बच्चे यहाँ पे देखो, जितने भी एस्पिरेंट हैं आरआई भुवनेश्वर, जितने बच्चे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं, सबको चॉइस फिलिंग करनी है। ठीक है, अगर आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो तो आपका एडमिशन यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मेरिट लिस्ट में आपका नाम शो नहीं करेगा, चाहे आपको कितना ही मार्क्स क्यों ना हो। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सारे अपडेट्स हैं जो पिछली वीडियो में आपको बताया गया था कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है, प्रेफरेंस आपको यहाँ पे ऑर्डर आपको सिलेक्ट करने हैं, चाहे बीएससी बीएड हो चाहे बीए बीएड हो, यहाँ पे दो आपको प्रेफरेंस भरना होगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड का आपके सामने ऑप्शन होता है, मैं अभी बताऊंगा आपको कैसे आपको भरने हैं। ठीक है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे, 23 जुलाई इसका लास्ट डेट है, आप 23 जुलाई तक प्रेफरेंस भर सकते हो, इसके बाद आप प्रेफरेंस नहीं भर पाओगे, है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बाकी जैसे ही आपका प्रेफरेंस भरने के बाद क्या होगा, इनके मेरिट लिस्ट आएगी और उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा, तब जाकर आपका एडमिशन कंफर्म माना जाएगा और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना पड़ता है आपके कॉलेज जाकर। ठीक है, तो ये भाई हर किसी को पता होगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे अगर बच्चे बात करें, आप में से बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है आरआई में जाने का, आईआईटी में जाने का, एनआईटी में जाने का, तो भाई आप सभी को पता होगा एनसीटी कॉन्सेप्ट का फर्स्ट बैच श्योर सिलेक्शन प्लस बैच लाइव हो चुकी है। क्लासेस लगातार यहाँ पे चल रही है। तो अगर आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो इस बार ड्रॉप लेना चाहते होंगे, तो आप लेट नहीं करिए, कोर्स को फटाफट आप ज्वाइन करिए। इसके लिए सिंपली क्या करना बच्चे आपको कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है सीयूटी कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को, और यहां से आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हो। या फिर आपके कोई जूनियर्स होंगे तो आप उन्हें जरूर से जरूर बताइएगा एनसीटी कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ पे। ठीक है, अब देखो नोटिस आपको पता होगा पहले से कौन कौन से स्टेट वाले बच्चे यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद यहाँ पे दोनों प्रोग्राम है, बीए बीएड बीएससी बीएड दोनों प्रोग्राम यहाँ पे हैं। ठीक है, और सीट भी आपको पता है 100 सीट दोनों जगह है, बीएससी बीएड में भी और बीए बीएड में भी। उसके बाद यहां पे जैसे हम लोग करना क्या है, पहली बार आपको आपका खुद का एक आईडी होगा, खुद का पासवर्ड होगा। ठीक है, आपको लॉगिन करने हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे आप लॉगिन करोगे बेटा यहाँ पे, है ना, तो कुछ चीजें यहाँ पे आपकी शो कर रही होगी यहाँ पे। ठीक है, जो मैं यहाँ पे हाइड करना चाहूंगा, है ना, एक सेकेंड में हाइड करना चाहूंगा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे अब नेक्स्ट आपको स्टेप क्या होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, इस पे आपको क्लिक करना है। ध्यान रखिएगा, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप नेक्स्ट आगे बढ़ जाओगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपका प्रोग्राम यहाँ पे शो कर रहा होगा। जैसे अगर भाई जो जिसका हमने भरा हुआ है इनका बीए बीएड था, अगर आपका बीएससी बीएड है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बीएससी बीएड शो करेगा, बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज, बीएससी बीएड मिडिल स्टेज। ठीक है, या फिर बीएससी बीएड अगर आपको पता होगा मिडिल स्टेज आई थिंक यहाँ पे नहीं है बीएससी बीएड, यहाँ पे सिर्फ आपका क्या बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज का आपको बीएससी बीएड देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे हम बीए बीएड में सेकेंडरी स्टेज मिडिल स्टेज दोनों है। तो अब देखो हमने इनका जो प्रेफरेंस भरा था, अब देखो यहां पे आपको ऐड का ऑप्शन शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ना, यहां पे यह प्रोग्राम आपका शो करने लगा प्रेफरेंस नंबर 1 में। ठीक है, उसके बाद सेकंड अगर आप मिडिल सिलेक्ट करते हो तो सेकंड नंबर यहां शो करने लगेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां पे आपको दिख रहा होगा कि सेव एंड कंटिन्यू, तो इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा, सेव एंड कंटिन्यू पे आपका सेव हो जाएगा, और सेव एंड गो बैक पे तो बैक आपका हो जाएगा। ठीक है, तो गो बैक आपको नहीं करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू के बाद यहां पे आप देख पा रहे होंगे सेव एंड आपको गो बैक का ऑप्शन है, इसको आपको क्लिक नहीं करना है। अब इस तरह से आपको शो करेगा, जैसे आप देखोगे इनका फर्स्ट प्रेफरेंस सेकेंडरी बीए बीएड और सेकंड इनका मिडिल बीए बीएड। ठीक है, अब शो कर रहा है। अब क्या करना है इसके बाद आपको यहां पे लॉक करना है, ध्यान रखना सक्सेसफुल हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद यहां पे आप आओगे तो भाई यहां पे देखो, आर यू श्योर यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस ऑन चॉइस फिलिंग, डू यू वांट टू लॉक, यानी लॉक करने के बाद आप अपना जो प्रेफरेंस जो चॉइस है उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो केयरफुली तरीके से ध्यान से आप अपना चॉइस फिलिंग करिएगा, और यहां पे यस पे क्लिक करो, आप चेंज नहीं कर पाओगे। जैसे यस पे क्लिक करोगे आप, यहां पे आपको शो कर रहा होगा प्रिंट लॉक्ड चॉइस। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जो लॉक आपने करा हुआ आप उसको प्रिंट करा सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका है, बस सिंपल सा प्रोसेस यहाँ पे है, कुछ करना नहीं आपको। याद रखें लॉक करना आपको जरूरी बट्टे। ठीक है, यहाँ पे लॉक करना, अगर लॉक नहीं भी करो तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ आपको लॉक करना है, ध्यान रखिएगा। और सबको चॉइस फिलिंग भरनी है, जिनका एडमिशन हो रहा है उनको भी, नहीं होगा तो वो भरना है आपको, चाहे कितना ही मार्क्स। अगर आपने किया है रजिस्ट्रेशन तो आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, अगर आप नहीं करते हो तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल माना जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे, है ना। तो ये सारे आपके अपडेट्स हो गए, इसको आप ध्यान रखें, इस तरह से आप प्रिंट कर सकते हो। तो भाई
यही आपका सिंपल सा प्रोसेस था, कुछ बड़ा आपको कुछ करना नहीं है। इसके बाद मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा कि इसका बच्चे आपका पेमेंट करना होगा, पेमेंट के बाद क्या होगा कि आपको डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना होगा। तो आई होप कि आप सभी को चीजों समझ आ गया होगा। काफी लोग परेशान थे, सर चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे, तो भाई यही आपका वीडियो था। तो आई होप कि आप सभी को समझ आ चुका होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।